आओ ना इंस्टा पे लाइव आते हैं रात के 3 बजे। वन ऑफ माई फॉलोअर उसने कमेंट किया नीचे, तो मैंने उन लोगों को लाइव में ऐड किया। देन दे टोल्ड अस दैट दे स्टेज एट कानपुर, और मैं उस टाइम कानपुर में थी। हमें एक हॉट एंड सेक्सी सी ड्रेस पहननी थी। मुझे मेरा भाई दिख गया वहाँ पे। हाय, आई एम एंजल एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाने वाली थी, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। देन मैंने रियलाइज किया राइट टाइम तो वो भी नहीं था जब मैं पैदा हुई थी। ना समय अच्छा था, ना जगह अच्छी थी, ना लोग अच्छे थे। स्टिल मैं पैदा हो गई थी। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। मैं अपनी नानी घर पे रहती थी और वहाँ से मुझे एक शूट का ऑफर आया जो कानपुर में था। तो उसके लिए मैं कानपुर गई। वहाँ मेरे घर पे कोई था नहीं कानपुर में। देन मैंने अपनी कजन सिस्टर को कॉल किया कि तू घर पे है। फिर मैं उसके घर पे चली गई। एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट पर्सन, शी लव्स मी अलॉट एंड आई लव्स हर अलॉट। तो मैंने दिन में शूट कंप्लीट किया। हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी आते आते। तो तुम्हें पता है, दो खुराफाती दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने बोला टेरेस पे चलते हैं। तो उसको डर लग रहा था, उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन उसने मेरी बात मानी, बिकॉज दैट्स व्हाट एल्डर सिस्टर्स डू। तो हम लोग अपना अपना पिलो लेके टेरेस पे चले गए और जमीन में लेट गए, तारे गिन रहे थे और एक हॉन्टेड स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि यहाँ से अगर वो आ गया तो क्या होगा। फिर मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि आओ ना इंस्टा पे लाइव आते हैं रात के 3 बजे। एंड शी अग्रीज विथ मी कि हम लोगों को लगा कौन ही जग रहा होगा, हम जैसे मानुस बस हम ही हो सकते हैं और कोई थोड़ी इतना बकचोद हो सकता है, लेकिन स्टिल लोग जग रहे थे। तो मैं लाइव आई। तो हम लोग कुछ नहीं, बस नॉर्मल हरकतें जैसे फालतू हरकतें होती है वही सब कर रहे थे, खी कर रहे थे बस, और कुछ भी नहीं कर रहे थे। एंड वन ऑफ माई फॉलोअर उसने कमेंट किया नीचे, डू यू रिमेंबर मी? एंड आई वाज लाइक, रिमेंबर करने के लिए तुम याद भी तो होना चाहिए ना। तो मुझे नहीं, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर बहुत देर तक 3 लोगों के सेम टेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास, सेम कमेंट्स आ रहे हैं 3 लोगों के कि अरे मैं तुम्हारे स्कूल का तुम्हारा सीनियर हूँ, याद करो एंजल, मैंने तुम्हें बचपन में चॉकलेट्स भी खिलाई हैं, तुम्हें खिलाने आते थे, ऐसे ऐसे करे, तुम 7th क्लास में थी। एंड आई वाज लाइक, इतना सब कुछ कैसे मालूम है इन लोगों को मेरे बारे में? एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। तो मैंने उन लोगों को लाइव में ऐड किया और फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें करी अपने स्कूल टाइम की और अपने स्कूल की बुराई करी, क्योंकि वो बहुत ही वाहियात किस्म का स्कूल था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और आज दिन तक हम अपनी स्कूल लाइफ नहीं मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बर्बाद थी। मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी उन लोगों से। देन दे टोल्ड अस दैट दे स्टेज एट कानपुर, और मैं उस टाइम कानपुर में थी। तो उन्होंने बोला अगर तुम कानपुर में ही हो इस टाइम पे देन प्लीज़ लेट्स मीट। मैंने कहा वाई नॉट, घूमने के लिए कौन ही मना करता है यार। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कानपुर में एक बहुत ही फेमस अम्यूजमेंट पार्क है, हम लोग वहाँ जाएंगे, सब साथ में मस्ती करेंगे। एंड वी डिसाइडेड टू गो टुमारो। लाइक रात में ही प्लान बन गया एंड वी वर लाइक ओके लेट्स गो। सॉरी गाइस, लाइट थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज लेट मी शो यू। तो वो जो अंकल हैं वो मुझे घूर रहे थे, तो मैंने उनकी आंखों के पर्दे बंद कर दिए। सो वी विल एडजस्ट लाइक दैट, क्योंकि हम इनकी सोच को नहीं पर अपने पर्दों के एंगल को जरूर बदल सकते हैं। तो सब कुछ डन हो गया था एंड वी वर सो हैप्पी वी आर गोइंग। एंड उसके पेरेंट्स को मैंने बोल दिया था कि हमारा आज भी शूट है तो हमें जाना पड़ेगा। देन द प्रॉब्लम वॉज दैट कि हमें एक हॉट एंड सेक्सी सी ड्रेस पहननी थी, बिकॉज इट्स आर चॉइस। लेकिन हम ये चीज़ उनके पेरेंट्स से नहीं बोल सकते थे, बस नहीं बोल सकते थे। तो उनकी बात रखते हुए, अपने मन को ना मारते हुए, हमने एक फुल पोशाक पहनी जिसके अंदर हम लोगों ने एक सेक्सी सी ड्रेस पहन रखी थी। स्मार्ट वर्क। तो हम लोग घर से बाहर निकले तो मिड वे में हम लोगों को वो दोनों लड़के मिल गए थे, तो हाय हेलो हो गया हमारा। देन रास्ते में हम लोगों ने कहा कि रुको, हम लोगों को मॉल जाना है, हम लोगों को वॉशरूम जाना है। हम मॉल के अंदर गए और हम लोगों ने अपने संस्कार उतार के अपने बैग में डाल दिए थे। तो हम लोग मॉल से जब बाहर निकले तो एकदम हुस्न की परियां बन के निकले थे। तो वो दोनों लड़के ऐसे देख रहे थे हम दोनों को। बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वी डिड फॉर अस, नॉट फॉर एवरीवन। जब हम लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे, देन बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, बहुत सारी राइड्स एंजॉय करी, बहुत मजा आया। वो दोनों भी क्रेजी थे हम दोनों की तरह, लाइक क्रेजीएस्ट पर्सन। हर चीज एंजॉय करना, कहीं कलेश नहीं, मजे पे मजे आ रहे थे। लेकिन हमारी किस्मत को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ये दोनों इतनी खुश कैसे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। देन गेस व्हाट, मुझे मेरा भाई दिख गया वहां पे। और यही नहीं, उसके साथ मेरे एक फादर साइड का रिलेटिव, एक चिरान आदमी भी था, जिसकी शक्ल तो कद्दू जैसी है लेकिन अकल अकल तो है ही नहीं। खैर, लेकिन स्टिल हमारे पास एक एडवांटेज था कि मेरे भाई ने अभी मुझे देखा नहीं था, बस मैंने उसे देखा था। तो हम लोग उसे छुप छुप के निकल रहे थे। लेकिन किस्मत, वो क्यों साथ देगी, उसे क्या परवाह मेरी, वो तो मेरी चाहती है कि फट जाए। एंड गेस व्हाट, इससे बुरा क्या हो सकता है अब, मैं बताती हूँ।
तो मेरा भाई, कद्दू और मैं, मेरी बहन, दोनों लड़के एक ही राइड पे हैं, अब आमने सामने बैठे हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट के मेरे मन में क्या चल रहा होगा. एंड देन हम लोग ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठे हैं. देन मेरे साथ एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हुई. दैट वाज कि कद्दू ने मेरे भाई से बोला, कोई बात नहीं, जाने दे, अपनी ही बहन है. एंड मी एंड माई सिस्टर वॉज लाइक, व्हाट, ये कद्दू तो बड़ा ही अच्छा इंसान है यार. तो उसने मुझे पूरे टाइम पैम्पर किया अम्यूजमेंट पार्क में. सो बोला, आर यू ओके माई सिस्टर, यू आर ओके, ओके फाइन, कुछ चाहिए नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, ओके फाइन, यू गुड, लाइक दैट. देन एंड ऑफ द डे सब अपने अपने घर जा रहे थे एंड मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा था. एंड कद्दू वॉज स्टिल लाइक, बाय एंजल, ख्याल रखना अपना, बाय बाय. आई वॉज लाइक, बाय, ही इज अ स्वीट हार्ट पर्सन. ही वॉज साउंडिंग लाइक अ स्वीट हार्ट पर्सन. नाउ गेस व्हाट, हम लोग घर जाके सो गए एंड मॉर्निंग में चिल्लाने की आवाज़ आती है मेरी बहन की मम्मी की, उठ जाओ. एंड वी वाज लाइक, व्हाट, कल कहाँ थे तुम लोग? एंड वी वर लाइक, शूट पे गए थे, बताया तो था आपको. एंड गेस व्हाट, तुम्हें लग रहा होगा मेरे भाई ने बोला एंड दैट कि ये दोनों कल घूम रहे थे अम्यूजमेंट पार्क में, मैंने खुद देखा है शॉर्ट ड्रेसेस पहन के दो लड़कों के साथ. तुम्हें यही लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. दैट कद्दू सेड टू माई फैमिली दैट एंजल ऐसे घूम रही थी दो लड़कों के साथ, शॉर्ट, इतने शॉर्ट कपड़ों में घूम रही थी. नाउ यू विल नो व्हाई आई कॉल्ड हिम कद्दू एंड ब्रेनलेस. मेरे भाई ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसे पता है कि अपने इंसान को प्यार से समझाया जाता है या फिर प्राइवेटली डांटा जाता है, एक्सपोज नहीं किया जाता सबके सामने. लेकिन यू नो व्हाई आई हेट दैट पर्सन, रिश्तेदार फॉर अ रीजन. एंड देन जैसे तैसे हमने सिचुएशन हैंडल करी. हम लोगों ने बोला, हमारा शूट ही उस जगह पे था, हम वहाँ घूमने नहीं गए थे, वो प्लेस डिसाइडेड था शूट के लिए ऑलरेडी. तो वो लोग कन्विंस हो गए, कम से कम 3 घंटे बहस करने के बाद वो कन्विंस हुए थे कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा. लेकिन यू नो, अगेन अगेन किस्मत, मेरे उन दो दोस्तों ने, दोनों लड़कों ने स्टोरी लगा दी हमारे साथ इंस्टा पे. तो अब उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके उस कद्दू ने भेज दिया मेरे बाप को और मेरी बहन के बाप को. देन हमारे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, सुनने के लिए भी कुछ नहीं बचा था. एंड 100 झूठ बोलने से अच्छा है गलती एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमने झूठ बोला था. तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था. एंड मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए बोला, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी सब कुछ. तो मैं अपनी नानी घर पे रिटर्न गई और मैंने रियलाइज़ किया कि जिन लोगों का कॉल आज आ रहा था कि तुम कहाँ गई थी, लड़कों के साथ घूम रही हो एंड ऑल, उन लोगों का कंसर्न तब कहाँ था जब मैं उन लोगों के साथ रहती थी. जब मैं नानी के पास रहने लगी तब कंसर्न क्यों आ रहा है? एंड दैट कद्दू वॉज द रियल विलन ऑफ द स्टोरी. दैट्स वाई आई डोंट लाइक माई फादर साइड्स रिलेटिव्स. So if you like my Dukhbari story, which was enjoyable too, because I don't fucking care about anyone except my mom. So if you like my story, then do like, share and subscribe. Bye bye.